गाइस ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है कल के लिए, किस तरह से हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 का चार्ट। जैसा कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस में डिटेल में ये समझाया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है, जिनका दोनों का लो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे लगा हुआ है। तो जैसे ही इस लो के नीचे हम निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस वहां पे पड़े होंगे। एंड चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करें या फिर निफ्टी 50 की, हर टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे यही कहा था कि मंडे के दिन हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डिटेल में हर टाइम फ्रेम पे उसको एक्सप्लेन भी किया था। सबसे पहले जैसा कि हमें अच्छी ओपनिंग वगैरह देखने को मिलती है कल के दिन, यहाँ पे लो के आसपास ही हम कहीं ओपन होते हैं, फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर हल्का फुल्का नीचे, तो वापस से यहाँ पे हमें सेलिंग वगैरह थोड़ी सी और देखने को मिल सकती है। यही मोमेंटम जो चलता हुआ आ रहा है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो हम पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा 800 से लेकर 850 का रहेगा, जहां पे ये जो हैमर टाइप ऑफ कैंडल लगी है, तो पहले हम यहां तक आ सकते हैं अगर सही से हमें ओपनिंग वगैरह मिलती है। तो फिर अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करता है आने वाले दिनों में, तो हमें यहाँ पे 500 से लेकर 450 तक की रेंज ओपन होती हुई नजर आएगी, जहां पे ये पहला वाला कंसोलिडेशन हुआ था। क्लियर कट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का बहुत मेजर कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत लोग और जो बायर्स वगैरह बैठे होंगे होल्ड करके इस पोजीशन में, उनकी पोजीशन भी कटती हुई नजर आ सकती है अगर सही जगह पे ओपनिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है। तो जियोपॉलिटिकल एंड ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी कुछ इस टाइप के ही बने हुए हैं, वॉर वगैरह हमें देखने को मिल रही है, यूएस बॉन्ड यील्ड्स की रेट जो है वो बढ़ती जा रही है, क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सब भी हमें ये बताते हैं कि अभी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। तो जब तक कोई मेजर स्ट्रेंथ का साइन वगैरह नहीं दिखता है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेंथ हमें जब भी देखने को मिलेगी जहां से हमने ये मेजर ब्रेकडाउन करा है, इस लेवल के ऊपर जब हम कुछ सस्टेन करना चालू करते हैं। अब सबसे पहले जैसा कि आज हमारी हॉलीडे है दशहरे के ओकेजन पे, पर ग्लोबल मार्केट्स वगैरह ओपन रहेंगे, तो ये बात मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाई थी। तो मोस्टली चांसेस यही रहते हैं पहले तो कि मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप या फिर ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मार्केट सपोज ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो इतनी बड़ी सेलिंग दिखा के यहाँ पे क्लोज हुआ है, काफी सारे लोगों की पोजीशन यहाँ पे होल्ड होंगी, प्लस फिर हम कैंडल के बीच में ओपन हो रहे होंगे इस तरह से, तो यहाँ पे ऊपर नीचे छोटे मोटे इस तरह के मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां पे बाय साइड के लिए क्वांटिटी हमारी एकदम कम रहेगी एंड सेल साइड के लिए भी क्वांटिटी 50% के आसपास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड भले ही नेगेटिव है पर कैंडल के बीच में जब हम रहते हैं तो वहां पे एक फास्ट मूव या एक स्मूथ मूव जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिलता, वॉलिटिलिटी क्रिएट होती है इस तरह से। तो इसमें हम छोटे मोटे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं इस तरह से जब हम कैंडल के बीच में रहेंगे। फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप वगैरह इस तरह से खुलता है, तो उस केस में अगर मार्केट नीचे की साइड पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है या कुछ कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। थोड़ा सा यही मोमेंटम जो चलता हुआ आ रहा है यही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ऑल्दो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डाउन साइड पे हमें इतने स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिल रहे हैं चार्ट पे, पर फिर भी मार्केट यहाँ पे यही कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है अगर सही जगह पे हमें ओपनिंग वगैरह मिल जाती है। तो इसके पीछे का क्या रीजन रहता है, जिस साइड पे स्टॉप लॉस नहीं है कभी कभी चार्ट वहां पे क्यों मूव करता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाया था। जो पुराने मेंबर्स होंगे उनको ये बात याद आ गई होगी। ये जो लेवल होने वाला है 430 से लेकर 500 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा मोमेंटम हुआ है इस तरह से, इसका 50-60% का लेवल यहाँ पे ही निकल के आएगा इस लेवल के आसपास, प्लस 500 साइकोलॉजिकल लेवल भी है इस वजह से भी। तो इसके आसपास से या यहाँ कहीं से भी वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट में वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो बाय साइड के लिए एक अच्छी स्ट्रेंथ वगैरह इंट्राडे में भी सिर्फ अब जब भी मिलेगी जब इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनना चालू होता है, एक हाई बना के फिर उसको जब क्रॉस करता है मार्केट तभी। अदरवाइज इंट्राडे तक में भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग वगैरह देखने को मिली है, तो यहाँ पे अभी ट्रेंड पूरा नेगेटिव बना हुआ है। अब नेक्स्ट कंडीशन, अगर सपोज मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो 42,800 से लेकर 42,850 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको ब्रॉड टाइम फ्रेम पे बताया। तो इसके आसपास हमें ज्यादा कोई हाथ पैर नहीं मारना है, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट किस तरह से चार्ट रिएक्ट करता है। यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बना के अगर ऊपर आना चालू कर रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्हीं सेलर्स वगैरह की तरफ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए, उसमें हल्का फुल्का मोमेंटम हम बाइंग साइड के लिए कैप्चर कर सकते हैं। अब सपोज डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है एंड वापस से कंटिन्यू नीचे निकलना चालू कर रहा है पहले टिक के साथ ही, तो मैं पर्सनली उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, जहां तक जाता है जाने दो। एंड वहीं पे ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल के अगर 1-2 मिनट वगैरह रुक के 5-7 मिनट रुक के कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बना देता है यहाँ पे, जिससे कि मुझे छोटा स्टॉप लॉस डालने की जगह वगैरह मिल जाए, फिर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो मैं हो सकता है कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूं, क्योंकि यहां से हम चलते हुए आ रहे हैं, फिर बड़ा गैप डाउन भी खुल जाएगा, तो उस केस में भी हमें क्वांटिटी कम रख के अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है एंड मोमेंटम भी छोटा पकड़ते हुए चलना है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एक लाइन में अगर आपको प्लान समराइज करूं तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे फ्लैट अगर हम खुलते हैं तो सेल साइड पे ही प्लान रहेगा, कुछ अगर अपॉर्चुनिटी वगैरह दिख रही है चार्ट पे तब जहां पर छोटा स्टॉप लॉस हम डाल सके। अब ये है निफ्टी 50 का चार्ट वन डे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे वीकली वीडियो में मैंने आप क्लियर कट कहा था कि एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जिनका दोनों का लो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इस लो के नीचे निकलते हैं तो हमें एक बड़ा सा मोमेंटम मंडे को देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही होता हुआ नजर आया, मार्केट वॉज काइंड।
अब हम आ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास। तो यहाँ पे अगर चार्ट इसको ब्रेकडाउन वगैरह करता है, फ्लैट वगैरह हल्का फुल्का इसी कैंडल के लो के आसपास खुल के, तो इसके नीचे हमें और मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने भी बाइंग करी होगी या पहले से बाइंग करके बैठे होंगे, तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेल वगैरह कर रखा होगा, उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे। तो इसके नीचे अगर हम निकलेंगे तभी यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। एग्जैक्ट लेवल की अगर आपसे बात करूं तो 19200 220 के आसपास ये लेवल निकल के आता है। उसके नीचे चार्ट सस्टेन हो जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम और देखने को मिल सकता है, पर उसके लिए सही ओपनिंग की जरूरत है। कैंडल के लो के आसपास ही हम ओपन होते हैं हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो वापस से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम रह सकता है। ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाएंगे बीच में तो सेम जैसा बैंक निफ्टी में बताया, कैंडल के बीच में हम आ चुके होंगे, तो यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेड हम पकड़ सकते हैं सिर्फ। अगर इस लेवल के नीचे वैसे भी मार्केट सस्टेन करना चालू करता है तो यहाँ पे गैप्स भी पेंडिंग पड़े हुए हैं कैंडल्स में, तो ये भी फिल होते हुए हमें नजर आ सकते हैं अगर सही से मार्केट इसका ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो। अब हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान एंड लेवल्स को डिस्कस करने। तो ये कुछ लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा कल के दिन। सिंपल सा प्लान मेरा ये बन रहा है निफ्टी 50 में कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली है कंटिन्यू, तो मार्केट हल्का फुल्का लो के आसपास वगैरह ही खुलता है, यहाँ पे कुछ सेल साइड की कंडीशन बनाता है, तो इसी मोमेंटम को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉर्निंग में। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में हम इसमें भी कैंडल के बीच में आ चुके होंगे, बहुत बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे मार्केट जिगजैग वॉलेटाइल हो सकता है इस तरह से। फिर कुछ मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास आके कोई सेल वगैरह की कंडीशन वगैरह बनाता है, या वापस से थोड़ा नीचे वगैरह आके यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के कुछ वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तभी हमें कुछ यहाँ पे डाउनफॉल वगैरह देखने को मिल पाएगा। एंड सपोज अब डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो उस केस में हम ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम देते हुए आ रहे हैं स्पेशली निफ्टी में, और मोमेंटम ओवरनाइट एक्सटेंड हो चुका होगा, तो यहां से हो सकता है यही सेलर्स वगैरह की तरफ से थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल जाए, जिस वजह से हल्का सा चार्ट ऊपर की साइड पे आता हुआ हमें नजर आए। तो अगर हम नए ट्रेडर हैं तो उस केस में यहाँ पे आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर अगर आगे जाके कोई वापस से सेल वगैरह की कंडीशन मिले रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास, तब हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। एंड अगर एक्सपीरियंस हमें हो चुका है अच्छा खासा, तो हम यहाँ पे छोटा मोटा स्कैल्प वगैरह प्लान कर सकते हैं इस टाइप के मोमेंटम में। बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल के डायरेक्टली मार्केट नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारे लिए वैसे भी अच्छा नहीं रहेगा, तो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड वैसे भी नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो कहां पे इतना ऊपर स्टॉप लॉस डाल के हम नहीं रख सकते हैं। जेन्युइन स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना होता है रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करने के लिए। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है उसके बाद थोड़ा सा रुक के 2-5 मिनट वापस से फिर ब्रेकडाउन करें, ताकि स्टॉप लॉस वगैरह डालने की जगह भी मिल जाए। एंड दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड वगैरह करे, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस भी मार्केट को मिल जाए, या फिर हल्का फुल्का यहीं कहीं पे खुल के थोड़ा सा पहले ऊपर की साइड पे जाए, फिर वापस जब ब्रेकडाउन करेगा तो थोड़े से स्टॉप लॉस और यहाँ पे मार्केट को अच्छे से मिल जाएंगे, तो उस केस में हमें फिर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम हो जाता है, नेक्स्ट डे पे एकदम केयरफुल रहकर ट्रेड करें, और वैसे भी यहाँ पे हमें हॉलीडे के बाद में ओपनिंग मिलेगी, तो एकदम से ट्रेड में मार्केट खुलते ही जंप इन वगैरह ना करें, थोड़ा सा देख के काम करें, क्वांटिटी इसको कंट्रोल में रखते हुए। अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं नए ट्रेडर्स के ऐसे दिनों पर ट्रैप होने के, जहां पे वो मैक्सिमम लॉस करते हैं। तो यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने रिस्क पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए यूज कर सकते हैं। अच्छा लगा हो एनालिसिस तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।